राधे राधे। आशा करते हैं सभी सुकुशल होंगे। हम तुलसी देवी हमारे चैनल तंत्र मंत्र में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं एक सामान्य प्रश्न को लेकर जो रोज़मर्रा में ज्योतिष उपाय जानने हेतु जब लोग आते हैं तो वह पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे सामान्य प्रश्न क्या है कि कुछ माताएं या बहनें आती हैं जो कहते हैं कि उपाय आप हमें बताइए, उपाय हम करेंगे, हमारे पति या पुत्र उपाय नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें किसी भी बात में कोई विश्वास नहीं है और ना ही वह मंदिर जाना पसंद करते हैं, ना ही भगवान का नाम लेना पसंद करते हैं और वह कोई उपाय में विश्वास नहीं रखते। समस्या है, परंतु हम उसका निदान करना चाहते हैं और उपाय भी खुद ही करना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत आम समस्या है, ज़्यादातर लोग इसी तरह आते हैं। तो इसका एक उत्तर यह है, आप हमें यह बताइए, जो व्यक्ति बीमार है, किसी को बुखार है या किसी की कोई भी तबीयत खराब है, दवाई वही खाएगा या आपके खा लेने से सामने वाला व्यक्ति सही हो जाएगा? बताइए। नहीं, क्रोसिन जिसे बुखार है वही खाएगा तभी ठीक होगा। आपके खा लेने से बुखार ठीक नहीं होगा। यदि इतना ही आसान होता यह सब, तो आज जब अबोध बालक, छोटे छोटे बच्चे दुख पाते हैं, तकलीफ में, बुखार में, तो माताएं कितनी बेचैन हो जाती हैं। तो आज उन्हें दुख पाना ही ना पड़ता, सब हम खुद ही ना झेल लेते अपने ऊपर, खुद ही खा के दवाई। ऐसा नहीं होता। देखिए, हर व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र में पैदा होता है और किसी आत्मा ने, किसी जीव ने यहाँ जन्म लिया है तो वह किसी पर्पस से लिया है। तो इसीलिए उसके ग्रह नक्षत्र यह दर्शाते हैं कि यह किस चीज़ को का सुख भोगेगा या किस चीज़ का सुख का अभाव रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ इतना तो सब जानते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, तो गीता का उपदेश इतना तो सबको मालूम है। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। हम यहाँ जन्म लेते हैं, आपस में मिलते हैं, यहीं तक का हमारा बंधन है। ठीक है, तो हर किसी की अपनी एक लाइफ जर्नी है जिसे उसे कंप्लीट करना है। तो यह जो प्रश्न बार बार उठकर आता है कि उपाय हम कर देंगे, हमें आप उपाय बता दीजिए, वह उससे हम एकदम डिसएग्रीड हैं। हम उस चीज़ को नहीं मानते कि उपाय किसी और के कर लेने से व्यक्ति के दुखों में कमी होगी। देखिए, दुखों में कमी का भी एक वो है कि अगर कोई यह कहे कि उपाय, ज्योतिषीय उपाय करने से हमारी दुख तकलीफ़ें एकदम चली जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये हमारे कर्म हैं जिन्हें हमें भुगतना ही पड़ेगा। इस तरह मान लीजिए कि बारिश है, बारिश में आप पूरी तरह भीग रहे हैं, तकलीफ़ पा रहे हैं, और यदि आपको उस समय में एक छाता मिल जाए, बारिश तो होगी और आपको बारिश में खड़े भी रहना पड़ेगा, परंतु एक छाते से के साथ खड़े हैं और एक बिना छाते के खड़े हैं, उसमें फ़र्क है। यही हमारे ज्योतिषीय उपाय करते हैं। वह आपको एक छाता देने का प्रयास करते हैं जिससे हमारी तकलीफ कम होती है। दूसरा एक बहुत सामान्य और साधारण प्रश्न है, जब लोग अच्छा उपाय करना शुरू करते हैं, उनको 21 दिन का या 41 दिन के उपाय बता दिए जाते हैं और वह करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद वो कई बार यह
आकर अपना रिव्यू देंगे या उनको यह समस्या रहती है बीच में ही, कई बार तो दिन भी पूरा नहीं होने देते हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद ही यह रिव्यू आना शुरू हो जाता है कि अभी तक हमारा काम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। उपाय तो हम कर रहे हैं हर रोज़। तो देखिए उसके अंदर भी एक तर्क, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। आज हमने अगर किसी एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको बोला है, आप कहीं जोत दिया बत्ती कर रहे हैं या 5-10 मिनट कहीं परमात्मा के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तो वह आप खाली दिन घंटे गिन के अगर आप जोड़ेंगे इतने स्वार्थ के साथ, तो आपको क्या लगता है कि इतने स्वार्थ के साथ किया हुआ काम फलीभूत होगा? उपाय का मतलब क्या है? उपाय का मतलब है आपको एक ऐसी ऊर्जा के साथ जुड़ना जिस ऊर्जा के साथ जुड़ने से आपको अपने दुखों में कमी महसूस होगी या आप अपने दुखों को झेलने में सक्षम हो पाएंगे, आप उन्हें आसानी से अपनी तकलीफों को काट लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने गए भगवान के आगे, हमने 2 दिन 4 दिन 20 21 दिन 41 दिन जोत दिया बत्ती फटाफट करी और ये सोच के कि आज 40वां दिन हो गया, आज 41वां दिन हो गया, बस इसके बाद मेरे, ऐसा नहीं है। सच को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि आप वहां पे जोत दिया, वो केवल ऊर्जा जो है वह आपके जोत दिया बत्ती का इंतजार नहीं कर रही है। आप उपाय का मकसद ही आपको ऊर्जा से जोड़ना है, क्योंकि जब एक व्यक्ति इतने दिन तक लगातार किसी से मिलता है तो उसका उसके प्रति कुछ प्रेम बढ़ता है, उसका उसके प्रति कुछ आकर्षण बढ़ता है। जब आप हर रोज नियम से किसी घड़ी नियम से मिलते हैं, उपाय का मकसद ही यह है। टोटके अलग बात है, टोटके एकदम अलग चीज है। यहां हम कर रहे हैं सामान्य ज्योतिष उपायों की बात। जब एक व्यक्ति उस ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करता है और उसी तरह ऊर्जा भी आपकी तरफ आकर्षित होती है और आपसे जुड़ने की कोशिश करती है, तो देखिए इतने दिन तो आपको किसी से मिलजुल के आपस में बात करके एक दूसरे को पहचानने में ही लग जाते हैं, खाली जान पहचान ही होती है इतने दिन में। तो यही मकसद है इतने दिन तक आपको उपाय बताने का कि इस मंदिर में जाइए या यहाँ पर जोत दिया बत्ती कीजिए या ये वाला पाठ कीजिए। इतने दिन में आप उनसे जुड़ते हैं, समझते हैं आप उस ऊर्जा को, आपके अंदर शक्ति का प्रवाह होता है, आप अपनी दुख तकलीफों को झेलने के काबिल बनते हैं और आपके दुखों में कमी आती है। और उपाय भी, या इस तरीके से कहिए कि ये जो हमारे दुख सुख हम जो कह दे रहे हैं कि उपाय करने से कम ज़्यादा होंगे या उनको झेलने की हम में शक्ति आएगी, तो उसके पीछे भी हमारी कुंडली में कुछ नियम हैं जो देखे जाते हैं। दृढ़ हमारे कुछ कर्मा होते हैं, कुछ अदृढ़ कर्मा होते हैं। जो दृढ़ है वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, परंतु उसमें हमें झेलने की ताकत मिल जाती है और हमें थोड़ा रिलीफ भी मिल जाता है। और जो अदृढ़ है, हाँ, उसमें हमें डेफिनेटली कई % तक कमी आ जाती है ऐसा करने से, परंतु वो हमारा कुंडली का विश्लेषण करने से ही हमें समझ में आता है। तो एक तो ये 2 प्रश्न बार बार हमेशा रहते हैं, लोगों में कन्फ्यूजन है। और तीसरा एक और है कि यदि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होना है, मर्जी से होना है, तो हमें कुछ भी करना ही क्यों है? बहुत सामान्य प्रश्न। एक बात बताइए, ये परमात्मा की इच्छा से तो यह पूरी सृष्टि ही चल रही है, ये बात पक्की है। यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है। अब आपको कोई तकलीफ हो गई, कोई सर्जरी की नौबत आ गई, पेट में दर्द हो गया या आपने दवाई लेनी है डॉक्टर से, तो होना तो परमात्मा की मर्जी से ही है। तब ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं होता?
कि होना तो जब परमात्मा की मर्जी से ही है तो मैं दवाई क्यों खाऊं, मैं ठीक क्यों हूं। और डॉक्टर्स तो सर्जरी के समय ये तक लिखवा लेते हैं, पहले साइन करवा लेते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है कि मरीज ठीक होगा कि नहीं होगा, यदि कल को कुछ हो जाता है तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। फिर भी हम सर्जरी करवाने चले जाते हैं इस आशा से कि शायद कुछ फर्क पड़ जाए। और यदि किसी को आराम नहीं भी आ रहा होता, आप देखिए वो सालों साल दवाई खाते रहते हैं, कभी आयुर्वेदिक कभी होम्योपैथी, कभी इस आशा से कि शायद हम ठीक हो जाएं। कर्म करते रहते हैं कुछ ना कुछ। कोर्ट केस कितने लंबे लंबे चलते हैं हमारे यहाँ, सालों साल गुजर जाते हैं, पीढ़ी पीढ़ी गुजर जाती है, परंतु लोग अपनी आशा नहीं छोड़ते केस लड़ने में। केस चलता रहता है क्योंकि कर्म प्रधान क्षेत्र है, तो कर्म तो हमें करना ही है। उस समय भी हम यह सोच ला सकते हैं कि हाँ, सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होना है और सब कुछ छोड़कर हाथ पे हाथ रख के आप बैठ जाइए घर पे। नहीं, नहीं संभव। इसी तरह से केवल क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, हम में विश्वास नहीं है, इसलिए हम केवल अपनी पूजा उपाय परमात्मा के नाम पर ही ऐसी विचारधारा अपने मन में लाते हैं और कि होना तो है, हम क्यों करें। ये सिर्फ एक बहाना है अपनी नास्तिकता का और अपने आप को सर्वोपरि और बहुत श्रेष्ठ जताने का कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हमारी विचारधारा बहुत उच्च है, जो हम ऐसी बातें कर रहे हैं परमात्मा के प्रति। पर असलियत में, सच में यह सोच एकदम छोटी है। तो कर्म तो हर किसी को हर जगह करना है, हर जगह का अपना एक फील्ड है। अध्यात्म अपनी जगह पर है, भौतिकता अपनी जगह पर है। भौतिकता के क्षेत्र में यदि आप कर्म के बिना कुछ कर सकते तो किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आज इतनी मेहनत संघर्ष हर कोई कर रहा है, क्यों? क्योंकि कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह अध्यात्म का क्षेत्र है, वहां भी यदि आप अपना कर्म नहीं करेंगे, केवल बचते रहेंगे इस तरह की उल्टी सीधी विचारधारा के साथ और अपनी नास्तिकता को छुपाने के लिए, तो कुछ नहीं होगा। तो आशा करेंगे आज के वीडियो में हमने जो भी आज ज्योतिष उपाय को लेकर जो भी शंका थी, जो भी सबके मन में ये हर रोज़ प्रश्न आते थे हमारे पास लेकर, उसमें आप सबको बहुत क्लियर हुआ होगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी हमारे अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं या किसी को कोई भी ज्योतिष संबंधी या तंत्र संबंधी कोई भी समस्या है, वह हमसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकता है। और आशा करेंगे हम आगे भी और इसी तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें और कामना करेंगे कि परमपिता परमेश्वर और माँ भगवती सबके जीवन में सुख लाएं। राधे राधे।